नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साहूकारी अधिनियम नए स्वरूप में लागू कर दिया है। कई जिलों में जो आदिवासी बहुल जिले हैं मध्य प्रदेश के 89 यानी 89 विकास खंडों में ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि अगर किसी के पास साहूकारी का काम करने का लाइसेंस नहीं है तो उसने अभी तक जो भी रुपया दिया होगा वो वापस पाने का हकदार नहीं है और जो रकम गिरवी रखी होगी वो उसे लौटाना पड़ेगी। आज झाबुआ में कलेक्टर ने ये आदेश जारी भी कर दिए हैं और इस आदेश के मायने क्या है आपको सब कुछ बताएंगे। और क्या ये सरकार जल्दबाजी में ये लागू कर रही है, क्या बगैर विकल्प के इसे लागू किया जा रहा है, इस पर भी हम बात। इस आदेश को आप गौर से देखिए। ये आदेश है झाबुआ के कलेक्टर सोमेश मिश्रा का। आदेश में लिखा गया है कि ग्रामीण अंचलों में अशिक्षित लोगों के साथ साहूकार शोषण करते हैं, बगैर लाइसेंस के उनको कर्जा दिया जाता है और महंगी ब्याज दरों पर उनसे वसूला जाता है। और इस शोषण की कई शिकायतें भी प्रशासन के पास आई हैं, जिससे साबित होता है कि ग्रामीणों का जो समग्र विकास है वो इसी कर्जे के चलते नहीं हो पाता है। कलेक्टर ने अपने इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जो भी थानला, पेटलावद, मेघनगर, झाबुआ में एसडीएम की ओर से लाइसेंस इशू किए गए थे वो अब कई कारणों के चलते शून्य घोषित कर दिए गए हैं। और आज से ये आदेश दिया गया है कि तमाम एसडीएम डोडी पिटवा कर गाँव फलियों में ये सूचना दें कि बगैर लाइसेंस के कोई भी साहूकार से ऋण न ले, या अगर लिया हुआ है और अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई साहूकार बलात् कोशिश करता है तो 2 साल की कारावास या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। यह पूरे आदेश का मजमून था जो मैंने आपको पढ़ के बताया। अब मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि अब यहाँ से आगे क्या, वो स्पष्ट करूँ उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्या सरकार इस कानून को जल्दबाजी में लाई है। हालांकि काफ़ी समय से इसकी चर्चाएं चल रही थी। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी इसे मंशा इसी तरीके की जारी की थी। साथ में ये भी कहा था कि 10,000 रुपये की वैल्यू का एक क्रेडिट कार्ड टाइप दिया जाएगा, लेकिन वो भी सरकार चली गई, उसके साथ योजना और क्रेडिट कार्ड की बातें भी चली गई। अब सवाल ये है कि साहूकारी अधिनियम लागू हो गया है, सरकार कह रही है कि बगैर लाइसेंस के आप ऋण नहीं दे पाएंगे और न ही निर्धारित मात्रा जो सरकार तय करेगी उससे ज़्यादा ब्याज वसूल पाएंगे। तो ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो आदिवासी हों चाहे गैर आदिवासी हों। अगर साहूकारी का काम करना चाहते हैं तो उनको लाइसेंस लेना होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करीबन पूरे ज़िले में 3 से 5,000 के आसपास छोटे, मझोले और बड़े साहूकार हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इन्हीं साहूकारों के इर्द गिर्द घूमती है, उनके साथ ही चलती है। इसके साथ ही ग्रामीणों को जब स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल आता है तब भी इन्हीं साहूकारों की आर्थिक मदद से ही वो मेडिकल फैसिलिटी ले पाते हैं। भले सरकार आयुष्मान कार्ड के दावे करें, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि गुजरात जाने पर 80% मामलों में आयुष्मान कार्ड मान्य नहीं होते। वहाँ के निजी अस्पताल मना कर देते हैं। उनका कहना है कि सरकार समय पर उनको फंड नहीं देती। ये एक अलग विषय हो गया सरकारी दावों से हटकर। अब सवाल ये है कि चलिए, अच्छा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, शोषण करते हैं, उन पर कार्रवाई बनती है। लेकिन कई साहूकार ऐसे हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, एक बहुत सीमित मात्रा में ब्याज लेते हैं और हमेशा मदद करते हैं। तो अब वो लोग मदद करना बंद कर देंगे मजबूरी में। अगर कोई ग्रामीण पहुंचता है उनके पास कि बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, इमरजेंसी में दाहोद, बड़ौदा, इंदौर ले जाना है, 10,000 का, 20,000 का उधारी चाहिए, कर्ज चाहिए, तो अब वो क्यों देगा? तो फिर कौन देगा? ये वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर ये जल्दबाजी में कानून लाया गया है। कानून लाने को लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन विकल्प क्या है? तो क्या वो रात को बैंक के पास जाएगा, दिन में बैंक के पास जाएगा?
बैंक में ऐसी कोई मैकेनिज्म है, सरकार और बैंक का टाई अप है कि वो उसको तत्काल 2 घंटे के अंदर राशि दे देगी? या सहकारी संस्थाओं के में कोई ऐसे आदेश दिए गए हैं कि वो तुरंत उनको राशि दें और मदद करें? कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऐसे आदेश दिए गए हैं? क्या कोई सरकार आदिवासियों को या ग्रामीणों को या गरीबों को, चाहे वो किसी वर्ग के हों, क्या उनको क्रेडिट कार्ड देगी कि वो कार्ड देने पर उनको 10-20 हज़ार रुपये जो इमरजेंसी में ज़रूरत है वो मिल जाएं? तो ये व्यवस्था किए बगैर कानून को जल्दबाजी में लागू करना, इसको मैं निजी तौर पर गलत मानता हूँ, सही नहीं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने फिर कहा कि अधिनियम को लागू करने या लाने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसका स्वागत है, लेकिन बगैर विकल्प के लागू करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अब इस कानून में एक चीज़ आपको और स्पष्ट कर दूं कि मान लीजिए कोई आदिवासी वर्ग का व्यक्ति साहूकारी का लाइसेंस लेना चाहता है तो वो लाइसेंस ले सकता है। अगर कोई आदिवासी वर्ग का साहूकार जिसने कर्जा दे रखा है, रकम गिरवी रखी है, तो इस कानून में कार्रवाई उस पर भी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको छूट मिल जाएगी, वो अधिसूचित इलाके में है। अधिसूचित इलाके में पहले वो साहूकार बना हुआ है तो फिर कार्रवाई तो समान रूप से होगी। तो कानून ये कहता है, नियम ये कहता है। अब इसके नकारात्मक पहलुओं की ओर नहीं देखा गया है। अब सवाल ये है कि इमरजेंसी में ग्रामीणों को अगर साहूकारों ने पैसा देना बंद कर दिया तो क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जाएंगे? पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सांसद, विधायक, क्या ये लोग लोन देंगे, कर्जा देंगे? एसडीएम, तहसीलदार, जनपद से लेकर जो मैदानी अधिकारी हैं, ये लोन देंगे? नहीं देंगे ना। तो फिर क्या होगा? वही वर्ग जिसके लिए आप ये कानून लेके आए हैं वो आपको जिम्मेदार मानेगा कि आपके कारण ये हालात बन रहे हैं। तो विकल्प लाइए, उसके बाद कानून लाइए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।